Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi and welcome to the another video of my YouTube channel. Here I'm going to start the elimination reaction. हमने खत्म किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स. आज हम समझेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं इस वीडियो में. तो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है. नेम से क्लियर है उसके कि एलिमिनेट करना है किसी चीज़ को. क्या एलिमिनेट होगा, क्या एलिमिनेट होगा? पहले इसको हम क्लासीफाई करेंगे. इस पर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है ये. इसमें हम पढ़ेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन. डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, अगर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, नाम से क्लियर हो रहा है, यानी हाइड्रो और हेलोजन. हाइड्रोलोजन, हाइड्रो हेलोजन है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच, हाइड्रोजन हाइड्रो हेलोजन, हेलोजन हेलोजनेशन, हेलोजन हेलोजन यानी एक्स. एच एक्स रिमूव करना, एच एक्स रिमूव होगा यानी कि एसिड रिमूव होगा, यानी कि एसिड रिमूव होगा. ठीक है, हेलोजन एसिड रिमूव होगा यानी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा. जब एसिड रिमूव होगा, ये H कहाँ से मिलेगा? H कैसे मिलेगा हमको? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहा हूँ कि बीटा कार्बन से जो होगा वो आपका बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा. मैंने क्या बताया कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हो तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहे हो, यानी कि HX निकाल रहे हो, HX रिमूव हो रहा है. अच्छा, HX रिमूव करोगे तो बीट कैसे, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ये कुछ बातें हैं आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट बातें, फंडे हैं मेरे, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बस इतना पढ़ लेंगे तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन कैसे. बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए. बीटा कार्बन से, मुझे बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन पता होगा आपको, बहुत सिंपल चीज है. बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है, यही क्या हो जाएगा आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन. अच्छा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हम प्राइमरी भी देखेंगे, सेकेंडरी भी देखेंगे और टर्सरी के लिए भी देखेंगे. अगर हम प्राइमरी के लिए देखें इस चीज को कैसे होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा. RCH2X, ठीक, NaOH, ठीक. जब आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये रिएक्शन क्या हो गया, NaX निकलना चाहिए और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब वो रिएक्शन होती थी आपकी, जिसमें अल्कोहल फॉर्म होता था, जब वो रिएक्शन होती थी, जो आपका NaH होता था, कॉस्टिक सोडा होता था, वो कैसा होता था? एक्वस. अब ये क्या है? ये है एल्कोहलिक. अब ये एल्कोहलिक है. अगर एल्कोहलिक कॉस्टिक सोडा है, एल्कोहलिक कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक है, देन ऐसा नहीं होगा. तब क्या मिलेगी हमको? तब एल्कीन मिलेगी. यानी जब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा तो हमको क्या मिलेगी? एल्कीन. ठीक है, तो एल्कीन कैसे मिलेगी? हमने क्या कहा कि बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा. मैंने बोला आपसे कि बीटा कार्बन से, यानी बीटा कार्बन कौन सा? ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, यानी बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होना है. यानी कि अगर कार्बन बीटा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी बीटा ही होगा. ये X है, ठीक है, ये H है, ये H निकलेगा, बीटा है ना, तो ये H और ये X रिमूव हो जाएगा. जब ये H और X रिमूव होगा, मान लीजिए HX रिमूव होके ये आ गया आपके पास H और X, ठीक है, तब क्या होगा? तब NaX बाहर और वाटर बाहर हो जाएगा. तब NaX बाहर होगा, वाटर बाहर, ठीक, क्योंकि आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है. अब जब हाइड्रोजन कम हो गया, इसके पास इसकी वैलेंसी नहीं बची. इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? अब यहाँ पे क्या खिसक के डबल बॉन्ड आ जाएगा. यानी डबल बॉन्ड आया, कैसे आएगा? बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CH2 और सोडियम हैलाइड प्लस वाटर. ये है रिएक्शन आपकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक, इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल फॉलो करने हैं. R की जगह वैल्यू रखिए, X की जगह वैल्यू रखिए. मान लीजिए मैं आज जगह रखा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस NaOH, जो नीचे लिखना बहुत जरूरी है, अल्कोहलिक होगा तो एल्कीन बनेगी. ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे लिए, आप सबके लिए भी.
बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव, आ जाएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl प्लस H2। ठीक, ये क्या है? प्रोपवनीन और प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड है प्रोपवनीन। ठीक, यही चीज हम लोग देखेंगे अब 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। जब सेकेंडरी और टर्शरी में देखें, अगर सेकेंडरी और टर्शरी में देखेंगे ना, तो हमको क्या पता चलेगा? हमको ये पता चलेगा कि वहां कौन सा रूल फॉलो होगा, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल पढ़ के आया फर्स्ट ईयर में, 11th में पढ़ा है आपने, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन में देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन में कि क्या देखना है, ये अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ये रिएक्शन होगी। मतलब फटाफट रिवाइज करो, सेटजेफ रूल क्या होता है? सेटजेफ रूल वही होता है, क्या कहता है कि उसी बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसी बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके लेस होंगे। ठीक है, उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस। चलिए अच्छी बात है, इसके लिए रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, रिएक्शन देखने के लिए हम समझते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप देखो 2 डिग्री के लिए देखो ना, 2 डिग्री के आप देखो अंदर समझे 2 डिग्री ये समझना, यानी कि CH3 एग्जांपल लेते डायरेक्ट हम CH3 CH ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है इसकी। अब ये सेकंड 2 डिग्री है, तो उसी बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन लेस होंगे, यानी कि ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये ठीक, 2 बीटा है, यानी कि हाइड्रोजन कम कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये निकल जाएगा, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन होगी कॉस्टिक सोडा के साथ, एल्कोहलिक कॉस्टिक सोडा के साथ, तो आपके पास आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये तो आपका 2 डिग्री हो गया, वेरी नाइस, वेरी गुड 2 डिग्री हो गया, यानी कि क्या था, टू क्लोरोब्यूटेन था ये, और आपके पास क्या था ये, ब्यूटोइन। ठीक, ब्यूटोइन। अगर आप यही 3 डिग्री के लिए देखो ना, आप 3 डिग्री के लिए देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे, क्या चीज सोच रहे होंगे कि ये तो बन गया, ये बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन बात ये है ना, दोनों बीटा है, ठीक है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहाँ उसी बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पूरा बन जाए, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, सबसे ज्यादा यही बनता है, लेकिन इसके प्रोडक्ट 2 होंगे ना, क्योंकि ये भी तो बीटा है बेचारा, कम तो रहेगा नहीं, वो भी पीछे हटेगा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो बनाएगी ना, अपना अपना थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन देगा, वो पार्टिसिपेशन देगा अपना, और कहेगा मैं भी हूँ यहाँ का शेर, थोड़ा बहुत शेर तो मैं भी हूँ, और कुछ ना कुछ तो खेल दिखाऊंगा ही, तो खेल दिखाएगा, और यहाँ आपका ब्यूटवनीन बनेगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट है, और लगभग आपका ये अप्रोक्सीमेटली 20% बनता है, और ये 80% बनेगा आपका। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 20% बनता है माइनर वाला, और ये 80% बनता है। तो ये रिएक्शन हो गई फॉर 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के लिए। अगर आप टर्शियरी की बात करो और 3 डिग्री की एल्काइल हैलाइड की बात करो, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है जो कि आपके कोर्स में है नहीं बहरहाल।
हाँ जी, ये है। अब कितने बीटा हैं इसमें? सब बीटा ही तो हैं, तो बीटा हमें बराबर। कोई, तो ये रहा आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें पड़ा डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि HX रिमूव होता है। HX रिमूव होता है किससे? बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, तब आपकी रिएक्शन होती है अल्कोहलिक कास्टिक सोडा, अल्कोहलिक कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में होती है। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं आपके, सब एल्कीन बनती है, एल्कीन्स बनती हैं। यानी कि समझ सकते हैं आप, ये हेल्पफुल है आपका किसमें? कन्वर्जेंस में ये रिएक्शन बहुत हेल्पफुल है। आपसे कहते हैं एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना दो, आप बना सकते हैं। आपसे कहते हैं कि एल्किल हैलाइड से आप कहते हैं कि एल्केन से एल्किल हैलाइड, फिर एल्किल हैलाइड से एल्कीन, यानी कि एल्केन से एल्कीन बनाने में रिएक्शन पावरफुल होती है। एल्केन से एल्कीन बनाने में रिएक्शन पावरफुल होती है। पहले क्या करोगे, चलो वो बात की बात है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।